जीवन में एक क्षण भी अगर कहीं भागवत की कथा आ जाए, कहते हैं इस सार संसार में ये भागवती जो कथा है क्षणार्थम, एक क्षण भी अगर जीवन में कहीं इनको श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो क्षेमार्थम, आपकी जितनी योग क्षेम है उनकी पूर्ति कर देगा। योग की भी पूर्ति करेगा और क्षेम को भी कर देगा, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। जो कुछ आपको अप्राप्त है उनकी प्राप्ति करा देगा और जो कुछ आपको प्राप्त हो गया है उनकी रक्षा कर देगा। कितना सुनने में, एक क्षण भी, और एक क्षण भी ऐसे नहीं मिलने वाला। ये भागवती कथा व्यास जी कहते हैं कब मिलेगा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग में लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर के जब आपके पुण्यों का अभ्युदय होगा और भगवान की अहित की कृपा होगी, केवल पुण्य से भी नहीं मिलने वाले, भगवान की जब कृपा होगी और पुण्य उदय होंगे तो माहौल बनेगा, और भगवान की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, और ये दोनों एक साथ मिलेंगे, तब जीवन में भागवती कथा हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसे नहीं मिलने वाले जब भगवान द्रवीभूत होते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। साधु ऐसे थोड़े मिल जाएंगे। जब दीन दयाल राघव जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान की कृपा होती है, उनकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचाने कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर ली है, क्या है पहचान? तो पहचान बताते हुए बाबा कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब वो दीन दयाल भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो साधु की संगति देते हैं, और जिस दिन साधु की संगति मिल गई समझ लो उसी दिन अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाहित दो दयते विवेका। उसी दिन ये सारे संसार दुखों का जो जड़ है जिसका नाम है अज्ञान, जिससे मोह पैदा होता है, और वही मोह संसार के दुखों का जड़ है। ये मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिन ते उपजई बहुसूला, तिन ते पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करंता, सत्संगति संसृति करंता। बंधु, ये जो मोह है, जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का जो मूल है, मोह के कारण जो दुख हो रहा है, और ये मोह कहां से पैदा हुआ है? अज्ञान से। तो जड़ क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान से ही मोह पैदा हुआ है, मोह से ही दुख मिल रहे हैं। ये जितने दुख है ना, ये कहां से पैदा होता है? क्या दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, ये ताप जिसको कहते हैं, कहां से आया है? ये सब मोह के कारण। व्यक्ति रो रहा है, कोई मर जाता है तो व्यक्ति रोता है, हाय हाय मर गया, हमारे साथी चले गए, बिछुड़ गए। तो कोई मरने पर कोई रोता है? किसी के मरने पर कोई रोता नहीं है बंधु। ये जो रुलाने वाला है उसी का नाम मोह है। मोह के कारण व्यक्ति रोता है, नहीं तो कोई मर जाए, चाहे कितने भी कोई हो, मरने में आज तक के कोई नहीं रोया। जो रोना होता है ये रोना मोह के कारण होता है। रोज हजारों आदमी मरते हैं प्रतिदिन। रायपुर में कम से कम 10-20 तो रोज मरते होंगे, नहीं मरते होंगे? इतना बड़ा शहर है, पर आप रोते हो? आप तो उसी जिले के हो, आप उसी पड़ोसी हो, रोते हो कभी? रायपुर के सुंदर नगर में मर गया, हाय मर गया। कभी रोया आपने? नहीं रोए। क्यों नहीं रोए भाई? मरने पर जब व्यक्ति रोता है तो रोज मर रहे हैं,
कोरोना काल जब आया था तो लाखों लोग रोज मरते थे। अब आदमी टीवी देखता था, चाय पीता था। हाँ, कल तो 1.25 लाख मरे थे, आज 1 लाख मरे। क्यों? सही है गलत है बताओ? लाखों लोगों रोज मरते थे, कोई रोए? नहीं रोए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मोह नहीं है। जितना मोह नजदीक जाते जाता है उतना ही दुख लगता है। गांव में कोई मर जाए तो आदमी थोड़ा दुखी होता है, अरे यार हमारा साथी था, ये था, रिश्तेदार था, चले गए, थोड़ा दुखी होगा। जब मोहल्ला वाला जाएगा तो उससे ज्यादा दुखी होगा। परिवार वाला खत्म होगा तो उससे ज्यादा दुखी होगा। और जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जो ज्यादा हमारा नजदीक है, हमारे माँ है, पिता है, भाई है, पति है, पत्नी है, बेटा है, उससे हमारा ज्यादा मोह है। और जिससे जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही आपकी दुख की प्राप्ति होगी। जितने लोगों से मोह करोगे, प्रेम करोगे, समझो अपने हृदय में उतना ही कील आप ठोक रहे हो दुख का। अब वो जितना ही नजदीकी रहेगा उतना ही दुख देने वाला होगा, क्योंकि उसी से ज्यादा मोह करते हैं। शरीर का कोई अंग चला जाएगा तो और दुखी होगा, क्योंकि शरीर से और ज्यादा प्रेम है। जितना आप नजदीकी प्रेम मोह करोगे उतना ही दुख का कारण आपका बनेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? किसी के मरने पे नहीं, जितना मोह हमने पाल रखा है वही मोह हमको दुख देने वाला होता है, और वही मोह के कारण हमको रोना आता है। बाकी ऐसे नहीं है कि हम लोग रोते फिरें, कोई मर जाता है तो मरने से नहीं, जितना मोह है। और ये मोह क्यों होता है? ये मोह हो रहा है अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हमको मोह होता है। और जिस दिन आपको अज्ञान हट जाएगा, जिस दिन अज्ञान हटा, उसी दिन आपका सारा रोना धोना सब दूर हो जाएगा। कोई किसी के लिए नहीं रोएगा, चाहे कितना पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो। जिस दिन ज्ञान हो गया, ये कथा आती है रामचरितमानस, आप लोग सुनते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। जब बाली मारा गया, जी, भगवान राम ने छिप करके एक बाण बाली को मार दिया। और जैसे बाली मरा तो तारा रोने लगी। तारा विलाप करते आने लगी तारा कि हारा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, जिनके सहारे मैं सब कुछ छोड़ करके माता पिता, गांव, भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार सबका परित्याग करके जिनके लिए मैं आई थी, वही मुझको छोड़ करके चला गया। अब हाँ, अब क्या करूं? अब मैं कैसे करूं? कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, मेरा जीवन कैसा होगा? क्योंकि जैसे बिना पानी के नदी की जैसे कीमत है, जैसे बिना प्राण के शरीर का कोई कीमत नहीं, जैसे बिना पानी के नदी की कोई कीमत नहीं, वैसे ही बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। जैसे जीव बिन देह नदी बिन वारी। नदी बढ़िया सुंदर है, पानी चीनी है, तो नदी कोई मतलब है? किस काम का नदी जी? पानी चीनी है तो कोई नदी है? शरीर बहुत सुंदर है, शरीर में प्राण ही नहीं है, निष्प्राण है, तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। जीव देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बड़ा विलाप किया उन्होंने। महाराज अब कैसे होगा, कैसे काम चलेंगे? जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ करके आई थी वही मुझको छोड़कर चले गए। तो भगवान राम सुनते रहे तारा की बातें, सब बात तारा की बातें सुनते रहे भगवान, आनंद लेते रहे। फिर तारा से भगवान ने पूछा, तारा ये तो बता, तू रो क्यों रही है, क्यों रोती हो तुम? तो तारा ने कहा, महाराज कैसे हुआ, मेरे पति को मार दिया और मार करके पूछते हो कि क्यों रो रहे हो? महाराज दुनिया चाहे जैसे हो, दुनिया चाहे जैसे, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको। दुखती उंगली पर हाथ रख करके पूछते हो कि कैसे हो?
उंगली आपने काट दी, अब काट करके पूछ रहे हो कि कैसे हो? अरे आपने मेरे पति को मार दिया और पूछते हो कि क्यों रो रहे हो? भगवान राम ने कहा देवी ठीक तो पूछ रहा हूं, तुम रो क्यों रही हो ये तो बताओ। कहा अपने पति के लिए। मैं पति के लिए रो रही हूं। भगवान राम ने पूछा तारा तू ये बता तेरा पति कौन है? कौन है तेरा पति? तारा ने कहा बड़ा विचित्र है, पति को मार दिया और पूछते हो कौन है पति? कहा महाराज आगे सोआ, ये आगे है मेरे पति। भगवान राम ने कहा देवी जब ये तेरे पति हैं तो अभी तो सामने सोया है तेरे, अभी दाह संस्कार तो हुआ नहीं है, इनको तो मरघट ले नहीं गए, जलाया नहीं गया है। जब ये तुम्हारे पति हैं तो अभी यही है, अभी कहीं नहीं गया है, और जब यही है तो क्यों रो रही हो? अभी तो गए नहीं है, अभी तो नहीं ले गए हैं ना, घर में ही है, अभी तो मैदान पे ही जहां पे लड़ाई हुआ था वहीं पे पड़ा हुआ है तेरा पति का शरीर। तो अगर इसको तू पति मानती है तो अभी तेरे सामने में है, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, अभी तो गए नहीं है, ये तो यही है, तब मैं क्यों रो रही हूं? तारा समझ में नहीं आया। तब भगवान ने कहा देवी हो सकता है कदाचित तू इनके लिए नहीं रो रही होगी, इनके अंदर जीवात्मा है वो चला गया, उनके लिए तू रो रही होगी। तो तू बता ये शरीर को तू पति मानती है कि जीवात्मा को पति मानती है? तेरा पति कौन है? शरीर तेरे पति है कि शरीर के अंदर रहने वाले जीव बिन देह जैसे जी कहा गया वो जीव वो पति है? अब वो तारा घबराई। तारा ने कहा कि मेरे पति, इसको पति मानो कि उसको मानो, समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा देवी देख ये शरीर को तू अगर पति मानती होगी तेरे सामने पड़ा हुआ है, और जो तेरे सामने में उसके लिए क्या रोना? अरे नहीं रहता तो रोती तो अलग बात थी, जो तेरे सामने में है उसके लिए क्या रोना? और अगर तू जीवात्मा को पति मानती होगी तो जीवात्मा कभी मरता नहीं। न जायते मृते कदाचिन पुत्रा भूता वा न भूयः। गीता में भगवान कहते हैं न जायते मृते वा, न इनका जन्म होता है न इनकी मृत्यु होती है, और जन्म ही नहीं तो मृत्यु का आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कोई आज तक के शस्त्र नहीं बना है देवी जो जीवात्मा को काट सके, कोई ऐसा आग आज तक के पैदा नहीं हुआ है जो आग उनको जला सके, आज तक के कोई पानी बना नहीं है जो पानी उसको भिगा सके। ना वो मरता है न जीता है न जन्म लेता है, और जो कभी मरा ही नहीं मरेगा ही नहीं, मारने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, जो मर ही नहीं सकता, उसके लिए क्या रोना? अगर तू जीवात्मा को पति मानती है तो अजर अमर है, और अजर अमर कभी मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो रोना क्यों? अगर तू शरीर को तू मानती है अपना पति, तो तेरा शरीर अभी सामने पड़ा हुआ है तेरे पति का, उसके लिए क्या रोना? अब तू बता रो क्यों रही हो? जैसे भगवान राम ने ज्ञान की बातें बताई, दीन ही ज्ञान हर लीन ही माया, और जैसे ये ज्ञान दिया उस माया का हरण किया, अज्ञान दूर हो गया। ज्ञान के आते ही अज्ञान दूर हो जाता है, जैसे बिजली की प्रकाश होते ही अंधेरा जैसे मिट जाता है। अंधेरा को कोई आज तक के भगाया थोड़ी है। रात में देखो कितना अंधेरा होता है, अपना शरीर ही नहीं दिखता कभी कभी, इतना अंधेरा होता है। अगल बगल के चीज तो छोड़ दीजिए आप, इतना अंधेरा इतना अंधकार। पर जैसे भगवान सूर्य उदय होते हैं तो भगवान सूर्य के उदय होते ही किसी ने भगाया उसको? कहां जाता है? क्योंकि जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है वैसे ही अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसको कहीं मिटाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जैसे ही विवेक रूपी ज्ञान दिया, और जैसे भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान देते ही तारा का अंधेरा अज्ञान सदा सदा के लिए मिट गया, तारा ज्ञानवती बन गई। चरण पकड़ ली, और चरण पकड़ करके कहा महाराज तब आप बताए कि मेरे पति कौन है, मैं किसको मानूं? तब भगवान ने तत्व का उपदेश दिया। उन्होंने कहा देवी जो सबके साक्षी भूत हैं, जो परमात्मा है, वो सबके पति हैं, एक ही है वो, एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरी कोई सत्ता नहीं है। और ऐसा ज्ञान दिया, तारा का दुख सदा सदा के लिए दूर हो गया। पति था पर दुखी नहीं हुई। ज्ञान के आते ही अज्ञान दूर हो जाता है, तो वो अज्ञान जड़ है सारे मोह का, और मोह के कारण व्यक्ति को दुख होता है। तो ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा क्या करता है? सत्संगमेन च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। ये अज्ञान के कारण जो मोह हुआ है, मोह का जो जड़ अंधकार रूपी अज्ञान है, इसी का सदा सदा के लिए नाश कर देता है। नासम विधाय तदोदयति विवेकः, वो विवेक रूपी लाइट, वो विवेक रूपी प्रकाश, वो विवेक रूपी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पैदा कर देता है। और ज्ञान के पैदा होते ही अज्ञान दूर होता है, और अज्ञान दूर हुआ तो मोह कहाँ रहेगा, और मोह नहीं रहता तो कैसे आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए एक क्षण भी ये भागवत अगर जीवन में आ गया तो क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक क्षण भी अगर आ गया तो आपकी योग क्षेम करने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त है। क्षण में सज्जन संगति रेका अभवति भवार्णव तरणे नौका। इस संसार सागर के पार करने के लिए केवल एक क्षण में ही सज्जन संगति रेका, एक क्षण भी अगर आ गया तो हमारा जीवन, हमारी ये नौका सदा सदा के लिए इस संसार सागर से पार हो जाएगी। भक्ति की पावन धारा में जी भर कर जल पी ले, जन्म जन्म की प्यास बुझे इस जीवन को जी ले। भक्ति की पावन धारा में जी भर कर जल पी ले, जन्म जन्म की प्यास बुझे इस जीवन को जी ले। मृग तृष्णा की भटक मिटे और मृग तृष्णा की भटक मिटे और मन की मिटे पिपासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर क्यों तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। बंधु, ये वो भागवत की कथा जिसमें हम लोग डुबकी लगाने वाले, भगवान की बड़ी कृपा से ही ये प्राप्त होता है, तो हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। जो जितने दुख हैं, दालित दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम, जितने दुख है उस माया पिशाची को सदा सदा रौंदने वाला ये श्रीमद् भागवत की कथा, जो समस्त वेद वेदांतों का सारभूत है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक्यत्व लक्षणम। जो सारे वेद वेदांत का सार तत्व है, वो सार तत्व ये श्रीमद् भागवत की कथा है, जिस कथा का सानिध्य भगवान की बड़ी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो आज हम सबको ये भागवत की कथा प्राप्त हो रही है।